हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए ₹1 कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। हनीफ विंस if all the tosses give the same result as 3 heads or 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the games. So पहले हमें इसके आउटकम्स लिखने हैं, पॉसिबल आउटकम्स। 1 कॉइन के 3 टाइम्स थ्रो करने से या 3 कॉइन के 1 टाइम थ्रो करने से पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सो आउटकम्स पहले आउटकम्स लिख लेंगे इसके। Possible outcomes to toss a coin 3 times. To toss a coin 3 times. सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि 3 कॉइन्स को हम 1 टाइम टॉस करते हैं या 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो सेम आउटकम्स आते हैं उसके। टॉस ए कॉइन 1 टाइम्स, टू थ्रो ए टॉस 3 टाइम्स, या आउटकम्स टू थ्रो ए कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल। या तो ऑल 3 टाइम हेड आया है, या हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम हेड आया हो, सेकंड और थर्ड टाइम टेल आया हो। या फिर आउटकम हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड एंड थर्ड टाइम टेल आया हो। या हो सकता है ऑल 3 टाइम्स टेल आया हो, या फिर फर्स्ट 2 टाइम टेल एंड थर्ड टाइम हेड आया हो, या फर्स्ट टाइम टेल एंड सेकंड एंड थर्ड टाइम हेड आया हो। सो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स। या फिर कुछ और केस हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, या पहले टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। तो इस तरह से इसके 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1 कॉइन को थ्रो करने पर 2 आउटकम्स होते हैं, 2 को थ्रो करने पर 4 आउटकम्स होते हैं, तो 3 को थ्रो करने पर 6 आउटकम्स होंगे। तो 2 कॉइन्स को 3 टाइम करने पर 8 आउटकम्स होते हैं। सो टोटल आउटकम्स इसके 8 हैं, जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो क्वेश्चन है कि इफ द सेम आउटकम्स हनीफ विल विन इफ बोथ दी थ्रोज हैज द सेम आउटकम्स, यानी कि 3 हेड्स आते हैं या 3 टेल्स आते हैं। सो जब 3 हेड्स और 3 टेल्स आते हैं, सो उस केस में हनीफ टॉस विन कर लेता है। हनीफ जब सेम आउटकम्स होते हैं 3 टाइम्स में, सो वो विन करता है, और अगर डिफरेंट आउटकम्स होते हैं तो वो लॉस करता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। सो लॉस करने पर सेम आउटकम्स 2 टाइम आए हैं, डिफरेंट आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम आए हैं, डिफरेंट आउटकम्स इसके। सो सेम आउटकम्स इक्वल्स टू 2, हेड और टेल एंड डिफरेंट आउटकम्स, हेड भी हो और टेल भी हो, डिफरेंट आउटकम्स होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। सो 8 - 2 इक्वल्स टू 6 आउटकम्स होंगे। सो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। जब डिफरेंट आउटकम्स आते हैं तो हनीफ टॉस लॉस कर देता है। सो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी, इसकी इवेंट होगी, जो लॉस करने वाली इवेंट है जिसमें कि डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 6/8। टोटल आउटकम्स 8 हैं, फेवरेबल 6, और 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी टॉस लॉस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, या हो सकता था 2 डाइस थ्रोन वंस। सो उनके आउटकम्स सेम होंगे। 1 डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हैं या 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम।
5 एक बार भी किसी डाई पर नहीं आया है। और सेकंड पार्ट है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट और एट मोस्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। सो एटलीस्ट वन टाइम 5 आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो पहले हम लिखेंगे यहां पर टोटल आउटकम्स टू थ्रो 2 डाइस या 1 डाई 2 टाइम। पॉसिबल आउटकम्स टू थ्रो ए डाइस ट्वाइस। सो यहां पर हम इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको शो करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में उनके भी मार्क्स होते हैं और उसके बेसिस पर हम इनके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। सपोज फर्स्ट डाई में 1 आता है, सेकंड में भी 1 आता है, फिर फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, फर्स्ट में 1, सेकंड में 6। सो ये डिफरेंट आउटकम्स हैं। फर्स्ट डाई पे सेम आउटकम है बट सेकंड डाई पे आउटकम्स डिफरेंट हैं। सिमिलरली इसी तरह से सपोज फर्स्ट डाई पे आता है 2 एंड सेकंड डाई पे 1, फिर नेक्स्ट 2 आता है दोनों पर, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 6। फिर नेक्स्ट फर्स्ट पर 3 आता है, सेकंड पर 1 आता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर नेक्स्ट फर्स्ट डाई पर 4 आता है एंड सेकंड डाई पर 1 आता है। हमने इस तरह से शो किया है इसमें कि फर्स्ट डाई पर सेम आउटकम्स लिए हैं, क्योंकि सारे ही आउटकम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 1, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 2 एंड फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 6। इस तरह से शो करने से क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना भी इजी हो जाता है और इससे हम इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकते हैं इस तरह के 2 डाइस के थ्रो करने पर। फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट पर 5 आउटकम आता है, सेकंड पर 1 आता है, फर्स्ट पर 5 आता है, सेकंड पर 2 आता है, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर भी 5, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 6 एंड फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 1, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 6। सो इस तरह से ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं व्हेन वी थ्रो ए डाइस ट्वाइस या 2 डाइस 1 टाइम। सो इस तरह के पॉसिबल आउटकम्स हैं। फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी, ये टोटल आउटकम्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से टोटल आउटकम्स होंगे इसके 6 into 6 इक्वल्स टू 36। टोटल आउटकम्स टू थ्रो ए डाइस ट्वाइस। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आया है, ऐसे कितने पॉसिबल है आउटकम्स इसमें। सो 5 वाले इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे इसमें 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। सो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 5 को हमने काउंट कर लिया था एंड 5 6। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 विल नॉट कम अप। सो 5 कितने टाइम आया है, किसी ना किसी डाइस पर दोनों में से 11 टाइम। कितने टाइम नहीं आया है, सो टोटल आउटकम्स 36 माइनस 11 इक्वल्स टू 25 टाइम्स 5 किसी भी डाइस पर नहीं आया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इवेंट है इसकी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 25 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट 5 will come up at least once. 5 will come up at least once. So at least once, जैसे इस पर 1 5 2 5 3 5
4 5 5 5 6 5 5 6 5 4 5 3 5 2 5 1 एट लीस्ट वंस। सो कितने टाइम आया है? 5 विल कम अप एट लीस्ट, 5 विल कम अप एट लीस्ट वन। इस तरह की एट लीस्ट वंस, इस तरह की इवेंट्स हैं इसमें 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 11 अपॉन 36। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा इसका आंसर आपको। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। सो आउटकम्स क्या पॉसिबल होते हैं टू कॉइन्स को थ्रो करने के? हेड दोनों में हेड होता है, या फिर फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर दोनों में टेल। सो कंडीशन है, आर्ग्यूमेंट है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 हेड 1 टेल। सो अकॉर्डिंग टू दिस तो ये पॉसिबिलिटी है, बट सिचुएशन डिफरेंट ये है कि इसमें फर्स्ट हेड सेकंड टेल है, इसमें फर्स्ट टेल सेकंड हेड है। सो फिर ये आर्ग्यूमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट है, इनकरेक्ट। ये आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो पॉसिबल आउटकम्स है इसके वो 4 है। पॉसिबल आउटकम्स आर 4 बिकॉज ये इक्वली लाइकली है। इवेंट इज इक्वली लाइकली। सो इसलिए ये इसका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वाले का रॉन्ग है, इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या आर्ग्यूमेंट है। इफ ए डाई इज थ्रोन there are 2 possible outcomes, an odd numbers or an even numbers. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. So देखते हैं possible outcomes कितने होते हैं डाई को थ्रो करने पर। possible outcomes to throw a die are 1 2 3 4 5 6। सो 1 3 5 ऑड नंबर्स है, 2 4 6 इवन नंबर्स हैं। सो ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1 डाई को थ्रो करने पर द पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या तो ऑड नंबर्स होते हैं या इवन नंबर्स होते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू ऑड नंबर कितने 3 हैं इसमें। सो इसके फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6 इक्वल्स टू 1/2 होगी। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो होंगे, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।